तो इसको देखो, एक डायग्राम ऐसे बना लेते हैं, रफ डायग्राम बनाते हैं एक क्वेश्चन को हटाकर। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चन वर्चुअल मेमोरी में आएगा ही नहीं, बात याद रखना। हाँ, पेज रिप्लेसमेंट वाला में आ सकता है, मान लो, वो भी अभी देखेंगे, पेज रिप्लेसमेंट का भी अभी देखेंगे। तो क्या हो सकता है इसमें, इस केस में, इससे बनाते हैं ब्लैक पेन से। अभी भी इंक आ रहा है नीचे, इंक बहुत है इसमें। चलो कोई नहीं, यहाँ पर मान लो सीपीयू था हम लोग का, मान लो क्या था, यहाँ से हम लोग क्या किए थे, लॉजिकल एड्रेस बनाए, पी था, डी था। इसके बाद हम लोग क्या किए, इसके बाद हम लोग आए एक बफर पर, जो क्या है, टीएलबी एक बफर है, ठीक। इस बफर के थ्रू हम लोग गए कहाँ, ऐसे करते हैं, इसको नीचे वाले को हटाओ। अगर बफर में हम लोग को मिल गया, बफर में हम लोग को अगर डेटा मिल गया, ये है पीएस एलएस, रफ डायग्राम है, डायग्राम वैसा ही है, बस एक टीएलबी बीच में पुट कर रहे हैं, मान लो ऐसे ऐसे है, जैसे पेज फ्रेम में डिवाइडेड है। अगर टीएलबी में हम लोग को मिल गया तो टीएलबी से डायरेक्ट कहां जाएंगे, पीएस में जाएंगे। एक किस केस में होगा, जब टीएलबी हिट होता है तब होगा। अब टीएलबी में मिस होता है, अगर हिट होता है टीएलबी में, डायरेक्ट पीएस में जाकर वो डेटा एक्सेस कर लेगा। लेकिन अगर टीएलबी में मिस होता है तब उस केस में क्या होगा, उस केस में हम लोग पहुंचेंगे पेज टेबल में। यहां आए पेज टेबल में। अब पेज टेबल के लिए यहां पर आए, पेज टेबल से लेकर पीएस में आए, कब, जब नॉर्मल एग्जीक्यूशन हो रहा हो तब। या फिर एक और केस है, एक और केस क्या होगा, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। एक और केस क्या है, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। मान लो टीएलबी का हिट रेशियो है, जो इसका लिख लेते हैं ऐसे, हिट रेशियो बराबर x। मान लो टीएलबी का हिट रेशियो x गिवन है, एक किसका है, टीएलबी का हिट रेशियो है, ठीक। यहां से पेज फॉल्ट जो हो रहा है, पेज फॉल्ट रेशियो इक्वल टू p है, ठीक। उसके बाद मेन मेमोरी एक्सेस टाइम जो भी है कर लेंगे अपना। अब यहां पर अगर फॉर्मूला वही बनाते हैं हम लोग, जो एस्टिमेटेड मेमोरी एक्सेस टाइम के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या करेंगे हम लोग, उस फॉर्मूला के लिए हम लोग को लिखना होगा क्या, सबसे टॉप में लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं रेड पेन से, इसको हटा दो, ऊपर में रहेगा क्योंकि यही एक स्पेस बचा है अब हम लोग के पास। इससे ज्यादा वेरिएबल इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, वर्स्ट केस में इतना आएगा। इसका क्या फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, इमेट इक्वल टू, पहला केस सोचो, इनिशियली क्या हो सकता है, इनिशियली सिस्टम में हो क्या सकता है, सीपीयू लॉजिकल एड्रेस क्रिएट किया, उसके बाद क्रिएट किया, अब तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आया टीएलबी में, अगर टीएलबी हिट हुआ तब और नहीं हुआ तब, दो सिचुएशन यहाँ पर आ रहा है। देखो टीएलबी से एक रास्ता इधर जा रहा है और एक रास्ता इधर जा रहा है। यहाँ पर जहां पर डिवीजन हुआ है वहां पर हम लोग को रुकना है और सोचना है कि डिवीजन किस रेशियो में हो रहा है। यहाँ डिवीजन है, एक रास्ता देखो 1 यहाँ गया और
2 यहाँ गया, 2 रास्ता है, 1 गया, हिट हुआ, हिट रेशियो क्या गिवन है, x है, तो x इंटू अगर हिट हुआ तो कहाँ जाएगा ये चीज, हिट होने पर पीएस में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या मिला, हिट होने का मतलब क्या है, टीएलबी जो बफर है, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, हिट होने पर क्या देता है, पेज नंबर और फ्रेम नंबर का मैपिंग देता है, कौन सा पेज कौन से फ्रेम में है, जो पेज टेबल में एंट्री है सेम वही देगा वो, ठीक। अगर यहाँ हिट हुआ है सीधा पीएस में गया, पीएस का मेमोरी एक्सेस टाइम कितना है, m है, x इंटू m प्लस अगर मिस हुआ, टीएलबी में मिस हुआ तब क्या होगा, तो 1 माइनस एक्स, वह हिट रेशियो x है, x इंटू m हो गया, तो मिस कितना होगा 1 माइनस एक्स, ए टीएलबी का बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक। उसके बाद 1 माइनस एक्स हुआ, उसके बाद अब हम लोग के पास टीएलबी मिस, हिट वाले तो हम लिख लिए, मिस वाले में देखेंगे क्या, जब मिस हुआ तो यहाँ आया है, यहाँ से ही 2 रास्ता निकला है, देखो एक यहाँ ए निकला और दूसरा पेज फॉल्ट की ओर जा रहा है, पेज फॉल्ट रेशियो क्या है, P है, तो पेज फॉल्ट रेशियो में इतना इंटू कुछ में पेज फॉल्ट होगा कुछ में नहीं होगा, अगर पेज फॉल्ट रेशियो P है तो ये कितना हुआ, ये 1 माइनस P हो गया ना, अगर पेज फॉल्ट रेशियो P है तो नॉर्मल कितना हुआ, जो डायरेक्टली पेज टेबल में मिल गया है कितना हुआ, 1 माइनस P हो गया। तो यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, पहले जो पेज फॉल्ट नहीं हुआ है उसके लिए लिखते हैं, 1 माइनस P इंटू मेन मेमोरी एक्सेस टाइम होगा 1 माइनस P के लिए, अगर टीएलबी वाले सीन को इग्नोर करते हैं तब, मतलब क्या कि टीएलबी का एक्सेस टाइम को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, मान लो इससे अगर C होता, चलो ये भी लिख लो, एक्सेस टाइम C किसका है, टीएलबी का एक्सेस टाइम अगर C है तो C सब में लगेगा ना, कोई भी है C तो लगना ही है, सबसे पहले यहां से तो C आना ही आना है, तो M प्लस लो थोड़ा सा और इसमें एक वेरिएबल और बढ़ा, M प्लस C, उसके बाद क्या हुआ, M प्लस C, उसके बाद में टीएलबी में तो मिस हुआ 1 माइनस एक्स हुआ है, तो मिस वाले केस में क्या है, एक में पेज फॉल्ट रेशियो P है तो 1 माइनस P में पेज फॉल्ट नहीं हुआ ना, मान लो पेज टेबल एक्सेस टाइम है जो मान लो y है, ठीक। इस केस में अब क्या हुआ, टीएलबी का जब मिस हुआ है, इस केस में पेज टेबल में आया, तो इसके लिए C भी लगा है एक्सेस टाइम इसका, और पेज टेबल का एक्सेस टाइम यहां लिख लो, एक्सेस टाइम y लगा है, किसके लिए, पेज टेबल के लिए है, मेन मेमोरी के लिए M हम लिए हुए हैं। अच्छे से एक बार देख लो, इससे ज्यादा वेरिएबल पॉसिबल ही नहीं है, पूरे वर्चुअल मेमोरी डिमांड पेजिंग में इससे ज्यादा वेरिएबल नहीं पॉसिबल है। ये टफेस्ट क्वेश्चन, तो लेंदी क्वेश्चन बोल सकते हो, टफ नहीं है, लेंदी है, छोटा छोटा चीज मतलब मिस कर सकते हो, वही देखना है केवल। तो x जब टीएलबी हिट हुआ है, हिट वाले केस में सीधा पीएस में आया, इसका मेमोरी एक्सेस टाइम m है, m प्लस इसका c हो गया। अब अगर टीएलबी में मिस हुआ है तो 1 माइनस एक्स इंटू, अगर पेज फॉल्ट नहीं हुआ है तब क्या होगा, 1 माइनस p में अगर नहीं हुआ है तब क्या सीधा यहाँ जाएगा, यहाँ जाने का मतलब क्या हुआ, पहले तो एक टीएलबी का टाइम लगा, इंटू करो, पहले टीएलबी का टाइम लगा c, टीएलबी का टाइम एक्सेस टाइम c, टीएलबी से आया पेज टेबल में एक्सेस टाइम y, इसका एक्सेस टाइम y प्लस, इसके बाद कहाँ आया देखो, इसके बाद आया पीएस में मेमोरी एक्सेस टाइम कितना लगा, m लगा, प्लस m, ए किसके लिए हुआ, ए है 1 माइनस p के लिए, जब पेज फॉल्ट नहीं हुआ है तब, ठीक। इसको सेपरेट करते हैं, ठीक। अब यहां पर बिग ब्रैकेट भी रखो, एक सेपरेट कर लिए, जब पेज फॉल्ट नहीं हुआ है तब के लिए है, यहां लिख भी लो,
नो पेज फॉल्ट। यहां पर क्या लिख लिए, TLB हिट। चलो TLB हिट हुआ तो ऐसा आया, नो पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट जब नहीं हुआ है तब ये आएगा। अब जब पेज फॉल्ट हुआ है, TLB मिस में ही पेज फॉल्ट होगा, याद रखना। अगर TLB हिट हो गया है तो हिट में तो सीधा यहां आ जा रहा है, पेज फॉल्ट का चांस कहां बना है। पेज फॉल्ट कब होगा, जब पेज टेबल में जाएगा। TLB हिट के केस में पेज टेबल में जाता ही नहीं है, देखो हिट के केस में सीधा यहां से यहाँ PS में आ जाता है। तो पेज फॉल्ट है जो TLB मिस के केस में ही होगा, मतलब 1 - x वाले में ही पेज फॉल्ट भी होगा। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, ए पेज फॉल्ट नहीं हुआ था। अब यहां पर क्या लिखेंगे, प्लस P। P क्या है, पेज फॉल्ट रेशियो है, पेज फॉल्ट हुआ है P। इसमें कितना टाइम लगा, अगर पेज फॉल्ट हुआ है तो कितना टाइम लगेगा। पेज फॉल्ट होने के केस में पेज फॉल्ट सर्विस टाइम कुछ होगा, मान लो यहां लिख लेते हैं, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम इक्वल टू Q। ए लिखते हैं अनमोडिफाइड के लिए। अब इसमें भी अनमोडिफाइड वाला भी केस ले लेते हैं, क्योंकि उससे अटैप तो नहीं हो सकता है, अनमोडिफाइड का भी ले लिए। और पेज फॉल्ट सर्विस टाइम R लेते हैं, किसके लिए, मॉडिफाइड के लिए। एक Q लिए, एक R लिए। अब इसमें और एक और वेरिएबल ले लो, अनमोडिफाइड मान लो A% है, ठीक, A% है, तो मॉडिफाइड कितना होगा, 1 - A हो जाएगा। अगर A% है मतलब कि पॉइंट A है, रेशियो है इसका गिवन, तो 1 - A वाला केस करेंगे, परसेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो P क्या हुआ, समझो बात को अच्छे से समझना, इससे टफ क्वेश्चन नहीं हो सकता, इससे ज्यादा वेरिएबल भी नहीं पॉसिबल है, ठीक। लास्ट में फिर से एक बार समराइज भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समझो क्या हुआ, अब हम ले रहे हैं पेज फॉल्ट वाले सीन को ले रहे हैं। मतलब क्या कि यहां से एड्रेस आया, TLB में आया, TLB हिट जब हो गया है तो TLB हिट में यहां हुआ क्या, X, TLB का हिट रेशियो है, देखो हिट रेशियो X गिवन है, X इंटू TLB में आया, TLB का एक्सेस टाइम C प्लस यहां से PA में गया, M लगा, यहाँ C प्लस M, ये TLB हिट के केस में हो गया है। अब TLB मिस हुआ है, इसमें दो केस पॉसिबल है। एक क्या है, पेज फॉल्ट ना हो, पेज फॉल्ट नहीं हुआ है तो 1 - पेज फॉल्ट नहीं। देखो TLB मिस के लिए क्या किए, TLB मिस जो हुआ ये क्या हुआ, 1 - x हो गया ना, तो 1 - x इंटू ए मिस हो गया इंटू, अब इसके आगे पूरे रहेगा 1 - x के अंदर ही। 1 में क्या है, 1 - P जो पेज फॉल्ट नहीं हुआ, तो 1 - P इंटू यहां चला आया सीधा 1 - P से, तो यहां पर क्या क्या हुआ, TLB के एक्सेस टाइम C प्लस पेज टेबल का एक्सेस टाइम Y प्लस मेमोरी का PAS का एक्सेस टाइम M। अब उसके बाद एक क्लोज हो गया, यहां पर ये क्या है, किस केस में है, ये 1 वाले केस में है, जब पेज फॉल्ट नहीं हुआ था तब। अब पेज फॉल्ट हो गया है, पेज फॉल्ट रेशियो P है। अब इस केस में क्या होगा, पेज फॉल्ट जब हुआ है उस केस में क्या है, हम दो कंडीशन ले रहे हैं, उसमें भी दो कंडीशन इंपोज कर रहे हैं। क्या, एक अनमोडिफाइड है, एक मोडिफाइड है, दोनों केस कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या होगा, पेज फॉल्ट तो हुआ है P, ये बात पक्का है। अब उसमें A% है जो अनमोडिफाइड है, तो क्या करेंगे, पेज फॉल्ट हुआ है तो पॉइंट A 0.A इंटू कुछ वैल्यू है, मान लो A ही रखो, 1 - A और A के फॉर्म में लिखेंगे,
तो ए इंटू अनमोडिफाइड है तो क्या क्या टाइम लगा होगा भाई? अनमोडिफाइड में क्या क्या टाइम लगा होगा? ए इंटू पेज फॉल्ट का सीधा इतना है सर्विस टाइम दिया हुआ। पेज फॉल्ट में और कुछ नहीं ऐड करना है, याद रखना है चीज। पेज फॉल्ट में और कुछ नहीं, पेज फॉल्ट सारा स्टेप को मिलाकर ही दिया गया है। क्यू हो गया ए इंटू क्यू प्लस बाकी बचा कितना? 1 माइनस ए इंटू आर। क्यों? मॉडिफाइड के लिए है, इंटू आर। ए इस ब्रैकेट के लिए यहां क्लोज किए और ए के ए ब्रैकेट भी हो गया। ए किसके लिए है? पेज फॉल्ट के लिए है। पेज फॉल्ट के लिए ये वाला केस है। देखो यही फॉर्मूला है जिसमें क्या क्या वेरिएबल है एक बार देख लो। एक्स क्या है? टीएलबी का हीट रेशियो है। एम क्या है? पीएएस का मेमोरी एक्सेस टाइम है। और क्या है? सी क्या है? टीएलबी का एक्सेस टाइम है। 1 माइनस क्या है? मिस हुआ है टीएलबी में। 1 माइनस पी क्या है? तो पी है पेज फॉल्ट रेशियो। तो 1 माइनस पेज, इसमें पेज फॉल्ट ना हुआ हो। सी पता है ही। वाई क्या है? पेज टेबल एक्सेस टाइम है। अगर कंसीडर किए हैं, मान लो क्वेश्चन में अगर नहीं दिया रहे ये पेज टेबल एक्सेस टाइम गिवन नहीं है तो 0 हो जाएगा। नहीं गिवन है तो 0 हो जाएगा। तो कंसीडर करके चल रहा है कि पेज टेबल का टाइम एक्सेस टाइम निग्लिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो गिवन है, पुट कर लेंगे वैल्यू। उसके बाद क्या है? ए क्या है? अनमोडिफाइड के लिए है। 1 माइनस ए मॉडिफाइड हो गया, मतलब पेज फॉल्ट फॉर अनमोडिफाइड क्यू है। अनमोडिफाइड के लिए क्यू है और मॉडिफाइड के लिए आर है। इससे ज्यादा वेरिएबल जान लो वर्चुअल मेमोरी के क्वेश्चन में कहीं नहीं आएगा, ये बात याद रखना। इसलिए ये फॉर्मूला को जो समझ गया, वर्चुअल मेमोरी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कुछ लॉजिकल चीज रहेगा, बेसिक चीज वो समझ सकते हो, स्टेप तो बताया हुआ है ही। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी पढ़ेंगे। रिप्लेसमेंट कहाँ हुआ था? जब एलएएस से जब हम लोग पेज को कॉपी कर रहे थे, यहाँ पर जब कॉपी कर रहे थे, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड कहाँ आया था? यहाँ ही आया था ना। जब कॉपी कर रहे थे तो कहाँ पर कॉपी करेंगे? एक्चुअली कौन सा जगह पर कॉपी करेंगे? किसको या किस जो पहले से है उसको यहाँ कट करेंगे, फिर नए वाले को लाकर पुट करेंगे। किसको कट करेंगे? कौन सा प्लेस में? वो प्लेस को जानने के लिए बस ये इतना जो पार्ट है कॉपी करेंगे कहाँ पर, यहाँ से जो लाए जो नया डेटा वो कहाँ पर कॉपी होगा, इसके लिए एक पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी है जो पढ़ेंगे हम लोग। बस हो गया, वर्चुअल मेमोरी खत्म हो जाएगा इतना में ही।